धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं जब इस विषय के ऊपर रिसर्च कर रही थी तो मैं अपना ही भाषण 2017 का पढ़ रही थी और उसमें मैंने पाया कि 2017 को जब इस मामले पर बहस हुई, इसी प्रकार का जो माहौल है संसद में पहले भी बना के रखा गया था। अब विपक्ष की हालत ये हो गई है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के रास्ते में जितने चुनाव हैं उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है और ये लोग लगातार पिछड़ रहे हैं अपनी इन हरकतों की वजह से ही। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात अपनी रख रही हूँ उसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल ही घोषणा की अपने उप मुख्यमंत्री के द्वारा कि वो दिल्ली को 2047 से पहले 2020 तक सिंगापुर बनाना चाहते हैं। तो जब सिंगापुर बनाने की बात आई तो मैंने कहा भाई जरा हिसाब किताब देख लिया जाए। तो पता चला कि 2017-11 जब चुनाव की बारी आती है इसी तरीके की ये बात कर रहे होते हैं और कारण यही है कि जो इनके हिस्से का काम है जिसमें सर्वे करना था, मुआयना करवाना था, वो इन्होंने आज तक किया नहीं और जिसके रहते बार बार इस कानून की नियमितता को हमें बढ़ाना पड़ रहा है। 2006 से पहले इसको दिल्ली लॉज के नाम से जाना जाता था, 6 के बाद 8, 9, 11 इसको एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट लॉ के नाम से जाना जा रहा है और 14 में जब हमारी सरकार आई तो उसमें अनियमितता को दूर करने के लिए 2002 के बाद भी जो कंस्ट्रक्शन हुई, जो कुछ दिल्ली में बना, उसको नियमित करने के लिए यह नियम लाया गया। लेकिन जहां भी दिल्ली सरकार के काम की बात आती है उन्होंने कोई काम नहीं किया और मसला ये है कि जब ये कोर्ट के अंदर मसला पहुंचा, ये प्रॉब्लम 2008 में रेगुलराइजेशन करने की जब पूर्व की सरकार ने कोशिश की तो उसमें बेईमानी थी, उसमें घोटाले थे और उसी के चलते कॉमन कॉज ने ये पिटीशन कोर्ट में डाली और उसके बाद रोक लग गई। लेकिन रोक भी नहीं लगी, एक कमेटी बना दी गई, भूरेलाल कमेटी, और वो भूरेलाल कमेटी तब की बनी हुई है और दिल्ली में कोई कंस्ट्रक्शन रुका नहीं और कारण सिर्फ छोटा सा है कि रोटी रोजी की मजबूरी नहीं होती तो साहब कौन गांव छोड़कर दिल्ली पहुंचता। असलियत में रोटी रोजी की मजबूरी रही और लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर होकर दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में जाना पड़ा और यहाँ की हालत ये थी कि शहर को बढ़ाने के लिए वो सब सस्ती लेबर और तमाम तरीके के लोगों की जरूरत थी, लेकिन उनके लिए सुविधाएं देने का काम जो करना चाहिए था या प्लान तरीके से शहरीकरण होना चाहिए था, वो पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी सरकार ने आकर, चाहे वो कठपुतली कॉलोनी हो, चाहे आरके पुरम की कई झुग्गी बस्तियां हो या अन्य नई दिल्ली की झुग्गी बस्तियां हो, जिनको हटाकर रिलोकेट करने का काम किया और नियमित करने का भी काम किया। अगर दिल्ली की समस्या की बात करें तो दिल्ली की समस्या झुग्गी, झोपड़ी, रेड़ी, पटरी, गोदाम, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, कल्चरल सेंटर्स, गांव की आबादी, लाल डोरा की आबादी, ऐसी तमाम तरीके की विविध प्रकार के नियम, कानून और उनकी समस्याएं हैं। 2008 में इससे निजात दिलाने के लिए कोर्ट ने फैसला किया कि भाई आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, यानी जो बेसिक मानवीय अधिकार है जिसमें पानी, सड़क, नाली, सीवरेज, टॉयलेट्स, ये सब करने के लिए आपको किसी की आधिकारिक रूप से आवश्यकता नहीं है, ये आप दिल्ली सरकार प्रोवाइड कर सकती है। और ड्यूसिप करके संस्था बनाई गई, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। लेकिन हालत ये है साहब कि उन्होंने आज तक कोई ढंग का काम नहीं किया। अगर मैं आंकड़ा पढ़ूं तो आप हैरान होंगे कि टोटल कॉलोनीज की जो संख्या है वो 1700 से ऊपर है, 1800 के आसपास है, जिसमें उनके अपने जो रिकॉर्ड है अपनी साइट पर, उसमें उन्होंने कहा कि हमने 461 कॉलोनीज को, जो है 1893 कॉलोनी है, और हमने जो सोशल एमेनिटीज हैं वो 461 को प्रोवाइड कर दी हैं। 461 का मतलब आप लगाइए 1800 से 461, यानी 25% भी नहीं है, 25% से कम काम किया। और इसके अलावा कंप्लीटेड वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, यानी जो काम पूरा किया उसमें क्या क्या आना चाहिए, सड़क आनी चाहिए, सीवरेज आना चाहिए,
क्या क्या काम किया उसकी भी कहीं पर कोई डेफिनेशन उपलब्ध नहीं की गई। जब इसकी गहराई में हमने थोड़ा और पता करने का प्रयास किया तो पता चला कि 895 में से 65 ऐसी कॉलोनीज हैं, ऐसी बस्तियां हैं, यानी 7%, जहां पर कोई एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नहीं है। कोई एजेंसी तो होगी, कोई एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नहीं है। और 172 जो है 895 में से, उसमें कहा गया है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी 19%। और इसके ऊपर 631 करोड़ रुपया खर्च होना था, जिसमें से 542 का हिसाब है, बाकी का कोई हिसाब भी नहीं है। अध्यक्ष जी, लगातार इन झुग्गियों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जब बात की जाए तो उन्होंने बड़ी गाढ़ी मेहनत की कमाई से इन इलाकों को, पट्टों को लिया है। वो अनियमित है, लेकिन पैसा जो इनका खर्च हुआ है वो असली पैसा खर्च हुआ है। और जब मैं बार बार इस बारे में सोच रही थी तो अभी कुछ दिन पहले मैं केरल के एक ट्राइबल क्षेत्र में थी, जहां पर लोग कह रहे थे कि हमें भी स्वामित्व स्कीम के तहत पट्टा अगर मिल जाता तो हमारे जीवन में सुधार आ जाता। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वामित्व की जो नीति है उस विषय में सोच रही थी। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी जो ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जिसको कहा जाता है, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी भले ही है, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों का ऑथराइज्ड पैसा उसमें खर्च हुआ है। और इतने अधिक संख्या में इतने लंबे समय तक लोग इसमें बसे रहे और लगातार तकलीफ में रहे, ये किसी भी सरकार के लिए अशोभनीय है। तो जिस प्रकार से स्वामित्व के तहत पट्टा देने का काम हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी अपने जमीन पर मालिकाना अधिकार प्राप्त हो, उसके लिए ये नियम बनाया गया। और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट है उसको भी 2019 में लाया गया। तो इसके जो लाभ है वो 3 है। पहला है कि जो भी लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं उनको उस जमीन का अधिकार मिलेगा। दूसरा है, प्रॉपर्टी उनके नाम पे होने की वजह से बैंक आदि के अंदर नियम अनुसार उस पे लोन लेना या एक आधिकारिक रूप से उस पे काम करना वो मुनासिब होगा। तीसरी चीज कि जो सर्विसेज है, सड़क, बिजली, पानी, नालियां, ये सब आने की वजह से उनका जो ईज ऑफ लिविंग है वो बेहतर होगा। और यही कारण है कि लगातार हमारी सरकार को इस पर काम करना चाह रही है और लगातार इसमें रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो चुका है। और कई लोगों को, कई हजार लोगों को वो उसकी स्लिप भी मिल चुकी है, जो कि पहले की सरकारों ने 2008 में धोखा देकर रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट बांटे थे, लेकिन वो सरासर धोखे का काम किया था। लेकिन धोखे के काम से हटाकर असलियत में लोगों को उनका अधिकार मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है। और इसके तहत अगर रेलोकेशन पॉसिबल होगा, चाहे मार्केट एसोसिएशंस हैं जिनके पैसे कम करके सरकार ने काम किया, सरकार की मैं प्रशंसा करना चाहती हूँ, माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहती हूँ कि इतने लंबे इतिहास को सुलझाकर इन्होंने काम किया। आगे भी ऐसा काम होता रहे। जो 2, 4, 5 बची हुई कॉलोनीज हैं उन पर भी काम हो। आपने मुझे मेरी बात कहने का मौका